और 7 दिन कथा सुनने के बाद बांस फटा, और बांस जब फटा तो उस बांस से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ धारण करके वो पुरुष प्रकट हुआ, और प्रकट होते ही उसने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, साप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा का भी निवारण कर देती है। कहते हैं धुंधुकारी उद्धार के बाद बोले, हे मनुष्य, हे प्राणी, क्या तुम सुबह से शाम तक पूरे जीवन इस शरीर का पालन पोषण करने में लगे रहते हैं? धिक्कार है ऐसे शरीरधारी को जो ये मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद भागवत कथा के प्रति आस्था बांधे। जो भागवत की शरण नहीं गया वो प्रत्येक शरीरधारी उसके लिए धिक्कार है। ये क्या है शरीर? अरे ये अस्थि मात्र है, अस्थि स्तंभ स्नायु बद्धम मांस शोणित लेपितम। ये हड्डियों का एक ढांचा है, उसके ऊपर जो प्लास्टर किया है मांस का प्लास्टर है, और ऊपर से फिर चर्म ही इसका पेंट है। किसी का काला पेंट है, किसी का गोरा पेंट है, किसी का तरह तरह के पेंट है, और ये मिला है आपको क्यों? ये बड़ी कृपा करके भगवान ने ये शरीर दिया ही इसलिए है कि तू साधन कर और मेरे पास आ, साधन कर और मेरे पास आ। बिना साधन के भगवान के पास नहीं जा सकते। भगवान ने बड़ी कृपा की। बच्चा जब पेपर देने जाता है, इम्तिहान देता है पढ़ के, तो पेपर कौन दिलवाता है? अध्यापक। पेपर अध्यापक दिलवाते हैं, और उनको उनका जो रिजल्ट देता है वो कौन देता है? वो भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, आचार्य ही देता है। विद्वान अध्यापक उनको रिजल्ट देता है। उनका एडमिशन कौन करता है? बोले अध्यापक करता है। अध्यापक इसलिए स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन करता है कि ये पढ़ के पेपर दे, पेपरों में पास आए, और पास होके ये एक दिन मेरी सीट पर बैठे। मेरी सीट पर बैठे, जहां मैं बैठा हूं मेरी बराबर में आ जाए। इसी तरह परमात्मा ने 84 लाख योनि भोगने के बाद ये शरीर निश्चित किया हमारे लिए कि ये शरीर प्राप्त होने के बाद साधन करो, पढ़ो, और इम्तिहान में पास आ जाओ, और पास होके फिर आप हमारे पास आ जाओ। बाकी यदि ये नहीं कर पाए तो इस शरीर का यदि दुरुपयोग आपने किया तो आप कितने ही इसका परवरिश कर लो, पालन पोषण कर लो, क्रीम पाउडर खूब लगाओ, महंगे महंगे साबुन से नहाओ, गाड़ियों में घूमो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, कुछ भी करो, और बढ़िया बढ़िया माल खाओ, पौष्टिक खाओ। परंतु उसका अर्थ क्या होगा?